नेपाल में हाल के दिनों में भड़की हिंसा अब शांत होती दिख रही है, लेकिन इसके जख्म गहरे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंध से शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते ऐसा आंदोलन बन गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और कई मंत्री जनता के गुस्से का शिकार हो गए। नेपाल सरकार ने हाल ही में 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नेपाल में पंजीकरण और नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं कर रही है, मगर इस फैसले से युवाओं, खासकर जनरेशन जेड को सड़कों पर उतार दिया। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गया। युवाओं ने राजधानी काठमांडू से लेकर अन्य शहरों तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। 8 सितंबर को हालात बेकाबू हो गए। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। गुस्साए भीड़ ने संसद भवन का घेराव किया। कई सरकारी दफ्तरों और नेताओं के आवासों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई मंत्रियों और नेताओं पर जनता ने हमला कर दिया। कई नेताओं को सरेआम पीटा गया और अपमानित होना पड़ा। कुछ नेता और मंत्री तो हालात बिगड़ते देख देश छोड़कर विदेश भागते भी नजर आए। राजधानी से लेकर अन्य शहरों तक ये चर्चा रहा कि नेताओं पर जनता का गुस्सा सीधे तौर पर फूटा है। नेपाल की ये कहानी अकेली नहीं है। कुछ ही महीने पहले बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात बने थे, मगर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। वहां भी सरकार को भारी दबाव झेलना पड़ा और कई मंत्री व नेता जनता के निशाने पर आ गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही देशों में युवा वर्ग अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि असली बदलाव चाहता है। भारी दबाव के आगे नेपाल सरकार को सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया। 8 सितंबर की हिंसा अब गोलीकांड की जांच के लिए विशेष समिति गठित की गई है, जिसे 15 दिनों तक रिपोर्ट सौंपनी है। फिलहाल नेपाल में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। सड़कों से प्रदर्शनकारी हटने लगे हैं। पुलिस बल भी नियंत्रण में तैनात है। मृतकों के परिजनों को, घायलों को मुआवजे की घोषणा की गई है। हालात शांत दिख रहे हैं, मगर मूल समस्याएं जस की तस है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली। यही इन पर ठोस कदम नहीं उठे तो नेपाल की तरह बांग्लादेश में भी असंतोष की आग फिर से भड़क सकती है। नेपाल और बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि दक्षिणी एशिया में जनता और खासकर युवा अब बदलाव की ताकत बन चुके हैं। सोशल मीडिया बैन हटने और पीएम के इस्तीफे से तत्काल संकट तो टल गया है, मगर असली चुनौती ये है कि सत्ता में बैठे लोग जनता की नाराजगी को सुधारों में बदल पाते हैं या नहीं।